मुद्दा उठा, दलित को प्राइवेट सेक्टर में भी जगह मिलनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई रूल नहीं बना, ना ही कोई बाध्यता लागू हुई, बस कुछ स्वैच्छिक के नाम पर छोड़ दिया गया। 5वां पॉइंट में असल में क्यों जरूरी है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन। अब गवर्नमेंट जॉब लगभग बहुत कम हो चुकी। देश के ज्यादातर लोग अब प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, चाहे वो IT हो या फिर बैंक हो या फिर माल हो। अगर इन जगहों पर जाति के नाम पर फेरफार हो रहा है और मौके सिर्फ ऊंची जाति वालों को मिल रहे हैं, तो ये सीधा साधा सामाजिक न्याय के खिलाफ है। तो फिर मेरी ओपिनियन में इसका सलूशन क्या हो सकता है? वो शायद ये हो सकता है कानूनी बाध्यता लानी है कि जैसे सरकारी नौकरियों में होती है, हर कंपनी को बताना पड़ेगा कि उनके यहाँ की जाति के लोग कितना, यानी कास्ट बेस्ड एम्प्लॉय डाटा देना होगा। स्किल ट्रेनिंग और इंटरव्यू की प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। वीडियो के चौथे चैप्टर में बात करते हैं कॉस्ट बेस्ड नेटवर्किंग की। जब हम जाति नेटवर्किंग की बात करते तो इसका मतलब होता है एक ही कास्ट के लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करना, जॉब्स में, प्रमोशन में, बिजनेस डील में और बाकी मौकों में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी कास्ट का है, चाहे सामने वाला काबिल हो या नहीं हो। आखिर ये होता कैसे है? जैसे पहला पॉइंट आती है हायरिंग में, अपने जैसे लोगों को चुनना। मान लीजिए एक कंपनी में एक हेड यानी कि बॉस कोई शर्मा जी है, अब उन्हें किसी नए कर्मचारी को रखना है तो वो अनजाने में एक ऐसे रिज्यूमे वो चूज करेंगे जिसमें सरनेम होता है त्रिपाठी, मिश्रा, जोशी, अग्निहोत्री, यानी उनके जैसे। अब ये वो खुला भेदभाव नहीं होता है जो लिखा है कि अनकॉन्शियस बायस होता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। और इसमें दूसरा पॉइंट आता है नेपोटिज्म प्लस कॉस्टिज्म। कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बड़ा नेटवर्क काम करता है जिसे कहा जाता है ओल्ड बॉय क्लब। मतलब जो लोग पहले से ही उच्च अपर कास्ट के ही हैं, वो अपने रिलेशंस, जान पहचान वालों, अपने समाज के लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं। जैसे मेरा भांजा MBA कर रहा है, उसे HR में रख लो, वो मेरे पंडित जी का बेटा है, उसे इंटरव्यू में बुला लो, हमारे जाति समाज का है, भरोसे का आदमी है। और फिर तीसरा पॉइंट आती है क्लब, गेट टुगेदर, मैरिज, सब नेटवर्किंग में है। यानी कि ऊंची जाति के लोग अक्सर एक ही तरह के स्कूल में पढ़ते हैं, एक जैसे क्लब में जाते हैं, उनकी मैरिज भी उसी कैटेगरी में होती है। ये सब एक तरह का नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बन जाता है। यहीं से आगे चलकर जॉब्स, बिजनेस और पावर की बातें तय होती है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक ही कास्ट के विशेष लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, बाकी जातियों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं बिना कुछ कहे। और फिर यही लोग कहते हैं हम तो मेरिट पर हायर करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरिट का सर्टिफिकेट पहले से ही कास्ट के आधार पर बांध दिया गया है। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए गांव में 2 बच्चे रहते हैं। पहला बच्चा ब्राह्मण कास्ट का है, उसके पापा सरकारी टीचर है, उसके पास इंग्लिश मीडियम स्कूल, कोचिंग, लैपटॉप सब है। और दूसरा बच्चा दलित जाति का है, उसके पापा खेत में मजदूरी करते हैं, वो लड़का हिंदी मीडियम से पढ़ा है और उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है। अब जब दोनों MBA करके एक ही कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ब्राह्मण बच्चा अपने पुराने स्कूल नेटवर्क से इंटरव्यू का इनविटेशन भी ले आता है और दलित बच्चा बिना किसी पहचान बैठा रह जाता है। यही है कास्टिज्म नेटवर्किंग का खेल। तो फिर इसका रिजल्ट क्या आता है? जॉब मिलती थी पर कास्ट वालों को मिलती है, प्रमोशन मिलता था अपनों को मिलता है, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग सिर्फ लोअर लेवल तक ही नौकरियां में रह जाते हैं। फिर मेरे ओपिनियन में इसका सलूशन ये होना चाहिए कि जब तक हर जाति को बराबर एक्सेस नहीं मिलेगा, जैसे कि जॉब्स में, नेटवर्क में, गाइडेंस में, कोचिंग में, इंटरव्यू में, तब तक मेरिट सिर्फ बहाना होगा। तो वीडियो के लास्ट चैप्टर में बात करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो अब सवाल आपसे है, हाँ, आप इस असमानता को ऐसे ही चलने दें या आप अपना आवाज उठाएंगे? अगर आप बराबरी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी एक आवाज बदलाव ला सकती है। जय भीम, वंदे मातरम।